हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जब हम बात डिफेंस की करते हैं और उससे संबंधित निर्यात की बात करते हैं तो हमारे मन में अपने आप ही दो तीन देशों की तस्वीर उकर के सामने आ जाती है। आप देखेंगे कि अमेरिका हो या फिर रूस हो या फिर इजराइल हो, फ्रांस हो या फिर और अन्य देश, इनकी तस्वीर उभर करके हमारे सामने आती है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर के आया हूं और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार भारत एक नया विकल्प के रूप में अब दुनिया के लिए सामने आ रहा है। और मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूं कि अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या फिर रूस हो, हमारे जो वेपन्स हैं वो दूसरों से बेहतर क्यों है और उसके कारण मैं आपको बताऊंगा। देखिए, युद्ध तो जमीन पर लड़े जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि चाइना कागज पर बहुत मजबूत है, अमेरिका कागज पर आपको बहुत मजबूत दिखाई पड़ेगा, आपको रूस कागज पर बहुत मजबूत दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब ये जमीन पर आते हैं अपने वेपन्स को लेकर के तो ये संघर्ष करते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। आपने मिडिल ईस्ट के अंदर देखा होगा कि किस प्रकार से अमेरिका, जिसका $1 ट्रिलियन का डिफेंस बजट है, 900 से ज्यादा उसके पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्री बेसिस हैं, उसके बाद भी एक ऐसे देश को जिसका हम कहते हैं ईरान, जिसके पास में किसी प्रकार से कोई बहुत अच्छी नेवी नहीं है, जिसके पास बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, जिसके पास में एयर फोर्स नहीं थी, जिसके पास में एक बहुत बड़ी मिलिट्री नहीं थी, उसके बाद भी 1 मंथ से ज्यादा हो चुका है और जो अमेरिका के राष्ट्रपति कहते थे कि हम इनको घुटनों पर लाएंगे, वो अभी तक उनको घुटनों पर लाए नहीं है। आप देखिए, आपने देखा कि रूस, वैसे तो आप देखते होंगे कि जब फायर पावर इंडेक्स आता है उस समय पर सारे देश ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे निकल करके आते हैं, लेकिन आपने देखा कि यूक्रेन के अंदर किस प्रकार से रूस संघर्ष करता हुआ आपको दिख रहा है। देखिए, भारत के द्वारा आप जानते हैं कि युद्ध किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऑपरेशन सिंदूर। वहां पर भारत ने मात्र 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर ला करके रख दिया। और देखिए, युद्ध में गए, लेकिन हमारी रणनीति थी कि युद्ध को स्टॉप भी कब करना है यह भी हमें पता था, और कहां कहां पर स्ट्राइक करनी है यह भी हमें पता था, और कौन से वेपन्स का यूज करना है यह भी हमको पता था। अब मात्र पूरी दुनिया में यह एक एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेगा कि दो दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में युद्ध हुआ हो और मात्र 72 घंटे में युद्ध होकर के खत्म हो गया हो और एक देश ने घुटने टेक दिए हो। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं कि भारत की जो अपनी निर्यात शक्ति है, ये जो हथियारों की निर्यात शक्ति है, ये अपनी जगह बनाई कैसे है इसने, उसका कारण जो मैंने अभी आपको 2 से 3 एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें आपको समझ आ गया होगा कि भारत के जो वेपन्स हैं वो ट्रस्टेड है और टेस्टेड है। किस प्रकार से एक वेपन, ये एक न्यूक्लियर वेपन वाले देश को भी हम घुटनों पर ला सकते हैं। और इसी को देखते हुए, चाहे तो वो फिलीपींस हो, चाहे तो वो वियतनाम हो, चाहे तो वो आर्मेनिया हो, इस तरीका की जो और भी कंट्री हैं, अफ्रीकन कंट्री हैं, आपको ग्लोबल साउथ के कंट्रीज आपको दिखेंगे जो भारत के आर्सेनल्स खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाए हुए हैं। और देखिए, आज मैं आपको बात करने वाला हूं, बेशक अभी हमारी हिस्सेदारी अप्रोक्सीमेट 1% के अप्रोक्सीमेट है पूरी दुनिया में, जितना भी ग्लोबल डिफेंस, जितना भी दुनिया के अंदर डिफेंस से लेकर के निर्यात होता है, उसमें हमारी हिस्सेदारी मात्र 1% है। लेकिन इसको भी आप नहीं नकार सकते कि आने वाले समय में ये बहुत तेजी से इजाफा आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आइए देखते हैं इशू क्या है। देखिए, विकास के आंकड़े क्या कहते हैं। 686 करोड़ रुपए 2013-14 के बीच में ये हमारा निर्यात था, जो कि आज बढ़कर के 21,083 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर देखा जाए तो 2.5 बिलियन डॉलर का ये निर्यात आज भारत करता है, जो अगर ग्लोबल अगर देखा जाए तो ये 1% के आसपास है। और देखिए, 23 गुना की ये जो वृद्धि आपको दिख रही है, ये कब है? 2023-24, और यहां पर कितना है? 2013-14। अब सोचिए, 686 से सीधा आपको 21,083 करोड़ रुपए का ये जो आपको उछाल दिखा है, तो मात्र 10 साल में ये है, तो आने वाले 10 साल में इसकी ग्रोथ क्या होगी, इसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए, 85+ देशों का भरोसा, भारत अब दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 85 से अधिक देशों के साथ अपनी रक्षा तकनीकी बेच रहा है। और हम जो भी डिफेंस के लिए चाहे तो देखिए, वो ड्रोन्स हो जिसे हम यूएवी, यूसीएवीज बोलते हो, या फिर हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हों। और आप जानते होंगे कि भारत एम का प्रोजेक्ट जो चलाया हुआ है, जिसके अंदर हम 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाने वाले हैं, या फिर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम हो जिसे हम सुदर्शन चक्र बोलते हैं, ये भारत का जो भी भारत का डिफेंस रिलेटेड मटेरियल है, वो पूरी दुनिया के लिए ट्रस्टेड है और टेस्टेड है। और देखिए,
रणनीतिक स्वायत्ता और वैश्विक संबंध। ब्रह्मोस एक ऐतिहासिक सौदा। फिलीपींस के को 375 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल बेचना भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का द्योतक है, क्योंकि किसी भी तरीका से अमेरिका या फिर कोई देश इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता बिना किसी शर्त के आपूर्ति। अमेरिका या रूस के विपरीत भारत बिना किसी राजनीतिक विचारधारा या गठबंधन के शर्त के हथियार भेजता है। एक हाथ लेना एक हाथ देना इस टाइप से है। प्रमुख वैश्विक साझेदारियां, रूस ब्रह्मोस संयुक्त, दूसरा फ्रांस राफेल और इनके साथ, देखिए भारत सबके साथ मिलकर के, आप जानते हैं ब्रह्मोस भारत और रूस के बीच में एक जॉइंट वेंचर था। उसके बाद देखिए फ्रांस के साथ मिलकर के हम एमका के अंदर इनका राफेल और साथ ही साथ में एक इंजन दे रहे हैं, ये सेफ्रॉन इंजन, जिसका अपना 98 kN किलो न्यूटन का इसका थ्रस्ट है, ये भारत को मिलने वाला है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक 404 का विकल्प होने वाला है। तब आप देख सकते हैं। तीसरा है अर्मेनिया के साथ में पिनाका और आकाश प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बिना भू राजनीतिक दबाव के ये पहली पसंद बना हुआ है, ना सिर्फ एशिया के लिए बल्कि साउथ ईस्ट एशिया हो, अफ्रीका हो या फिर ग्लोबल साउथ के जो भी कंट्री हैं उनके लिए भारत पहली पसंद बन चुका है। और कारण मैंने अभी आपको बताया है। आइए देखते हैं इसको और विस्तार से। एक ऐतिहासिक सौदा, ब्रह्मोस और फिलीपींस 2024-25 के अंदर ये शुरुआत बात चली थी और उसके बाद में अब आकर के ये फाइनल हुआ है। इंडिया डिलीवर्स ब्रह्मोस टू फिलीपींस एमिड साउथ चाइना सी टेंशन, ये ग्लोबल न्यूज का आर्टिकल है। अब देखिए एक अभूतपूर्व भू राजनीतिक घोषणा, यह हथियार रूस के साथ मिलकर बनाया गया था, चीन का सबसे बड़ा सहयोगी है। आप जानते हैं इसे एक ऐसे देश को बेचा गया है जो चीन को रोकना चाहता है। अब ये अपने आप में स्वायत्ता ही है, आप सोचिए इस बात को। अमेरिका फिलीपींस का सहयोगी ने कोई आपत्ति न जताई, अमेरिका ने भी इसका कोई आपत्ति इसके लिए नहीं जताई है और भारत अपनी कूटनीतिक शर्तों पर हथियार बेच रहा है। देखिए भारत के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो चाइनीज मीडिया है, जो सीआईए और डीप स्टेट का जो मीडिया भारत के अंदर कार्य करता है, वो 24 घंटे आपको नकारात्मक और नकारात्मक खबर भारत के परिप्रेक्ष्य में दिखाता है। देखिए हमारा दृष्टिकोण ही ये बन चुका है, क्योंकि भारत के अंदर गद्दार बहुत हैं और ये जो गद्दार हैं इनके लिए भारत को नीचा दिखाना अपना आप एक पेशा बन चुका है। देखिए इनको रोटी पचती ही नहीं है। एक तो पाकिस्तानी बहुत है भारत के अंदर, और जो बचा कुचा है फिर वो चाइनीज मीडिया है जो कि इनको वही फूड खिलाता है जो ये चाहते हैं, और ये चाहते हैं भारत की निंदा। इसलिए आपको भारत के अंदर जो भारत से संबंधित पॉजिटिव खबर है उनको लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह आपको दिखेगा नहीं, मेन स्ट्रीम में भी आपको नहीं दिखेगा। वहां तो एक अलग ही लेवल के लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं। देखिए सौदा है 375 मिलियन हथियार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 300 किलोमीटर रेंज के साथ में इसको दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है? वही है दक्षिण चीन सागर में चाइना का अपनी आक्रामकता को रोकना, ये फिलीपींस का उद्देश्य है। इसे लेकर के आंकड़े जो वैश्विक शक्ति संतुलन को दर्शाते हैं। अच्छा आप एक बात और सोच रहे होंगे कि आखिर ब्रह्मोस पर इतना ट्रस्ट क्यों है? क्योंकि आप जानते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चाइना का HQ-9 नाम का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो प्रोटेक्ट कर रहा था पाकिस्तान को। वो प्रोटेक्ट 48 घंटे भी नहीं कर पाया। सोचिए 48 घंटे भी वो ब्रह्मोस के सामने टिक नहीं पाया। इसीलिए साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आप देख रहे होंगे कि इसको लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है ब्रह्मोस को, क्योंकि ब्रह्मोस ये एक तरीका से काट है चाइना का। अब देखिए 23 गुना वृद्धि, एक दशक पहले जैसे निर्यात एकदम नगण्य था, वहीं बढ़कर के ये तुरंत 21,085 तक पहुंच चुका है। $2.5 बिलियन का निर्यात अगर भारत कर रहा है तो ये छोटी बात नहीं है। आप सोचिए एक आयातक देश से निर्यातक बनना, और आने वाले 10 साल में आप इसे कहां देख रहे हैं वो भी मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा। देखिए आज 85+ ऐसे संप्रभु राष्ट्र हैं जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारतीय रक्षा उद्योग में भरोसा दिखा रहे हैं। भौगोलिक विस्तार, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक भारतीय हथियारों की पहुंच हो चुकी है, और यह भारत के लिए अच्छा है। देखिए वही 23 गुना का जो वृद्धि है मैंने आपको जो दिखाया है कि 686 से सीधा 21,083 पर ये छलांग आपको दिखाई पड़ेगी। शुरू में अभी आपको इंसेप्शन में ये कम दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत तेजी से और छलांग लगाएगा। देखिए ये बदलाव कैसे आया है। मेक इन इंडिया 2014 में भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया नामक ये प्रोग्राम लाया गया, और ये प्रोग्राम जो था इसके अंदर था कि आप जो भी बना रहे हैं, देखिए ये तो वेपन्स हो गया, जो भी आप बना रहे हैं उसमें अधिक से अधिक जो भी प्रयोग किया जाएगा वो इंडिजिनस होना चाहिए, यानी कि अपने देश से होना चाहिए। और उस समय पर कोई ऐसी बारबंद नहीं थी कि 100% या 60%, लेकिन अधिक से अधिक होना चाहिए। और क्योंकि इंसेप्शन में थी ये स्कीम, उसके बाद में आप जानते होंगे इसी को आगे बढ़ाने के लिए PLI स्कीम भी लेकर के आई थी सरकार, लेकिन
आप कितना ही सफल रहा वो तो एक डिबेट का विषय है, लेकिन इसी के तहत आपने देखा कि एफडीआई की नीतियों में सुधार हुआ कि और इसमें रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा स्वचालित मार्ग ऑटोमेटिक रूट से 74% सरकारी मंजूरी के साथ बढ़ाई गई। और साथ ही साथ में प्राइवेट सेक्टर के लिए जब इसे खोल दिया गया तो इसके अंदर जो स्टार्टअप्स थे वो भी प्रवेश करने लगे। और अभी जितना भी हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर यूसीएवीज यूएवीज जिस तरीका से वो कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, ये अपना आप में अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए, रक्षा औद्योगिक गलियारे उत्तर प्रदेश हो या तमिलनाडु, दो विशेष कॉरिडोर स्थापित किए गए जिनका लक्ष्य है 2025 तक, जो लक्ष्य था इसका 2025 तक 500 बिलियन का रक्षा निर्माण विनिर्माण का था। अब आप सोचिए कि 500 बिलियन डॉलर का था और यहाँ पर 2.5 बिलियन डॉलर का तो हम निर्यात ही कर रहे हैं, तो अपने आप में कुछ तो अचीव हुआ है, ऐसी बात तो नहीं है। रूस के साथ संबंध, दबाव झेलने की क्षमता और रणनीतिक स्वायत्ता। देखिए, काटसा आप जानते होंगे कि अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है हथियार खरीदने से जो अमेरिका के लिए क्या है, खतरा है, एनिमी कंट्री है, और रूस उसी में शामिल है। तो भारत के द्वारा S-400 खरीदी गई बिना इस दबाव के कि अमेरिका हम पर काटसा के तहत प्रतिबंध लगाएगा। और आप जानते हैं कि ब्रह्मोस भी इसी के तहत था कि 49.5% हिस्सेदारी रूस और 50.5 हिस्सेदारी किसका है, भारत का है। तब आप समझिए कि बिना किसी दबाव के जब देश कार्य करते हैं तो कैसा होता है। आप देखिए, 5.4 बिलियन डॉलर की डील जो कि 2018 में हुई थी उन्नत S-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए थी। काटसा का दबाव, अमेरिका ने प्रतिबंध की चेतावनी दी लेकिन भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। अंततः वॉशिंगटन को पीछे हटना पड़ा क्योंकि भारत का बड़ा बाजार है। संदेश, भारत अपनी सुरक्षा के भारत अपनी सुरक्षा निर्णय स्वयं लेगा, भारत की टैगलाइन रही है। ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर, भारत 50.5% और रूस 49.5% के साथ में ये निर्माण किया गया। भारत के पास में नियंत्रक हिस्सेदारी है और इसीलिए वह इस तकनीक वाले इस हथियार को वियतनाम, इंडोनेशिया या फिर और देशों के लिए निर्यात कर रहा है। देखिए, फ्रांस तकनीक का वास्तविक हस्तांतरण, आप ऑफसेट दायित्व, ऑफसेट बिल्डिंग्स राफेल डील केवल खरीद नहीं है, इसके अंदर टाटा एडवांस सिस्टम जैसी भारतीय कंपनियों को विनिर्माण साझेदारी भी देने वाला है। देखिए, जब मैं आपको ये बना रहा था वीडियो, मैंने इसके ऊपर हो सकता है कि 20 से ज्यादा वीडियो बनाए हों, और मैंने आपको बताया था कि अब जो भी डील हमारी हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक क्रेता है और एक विक्रेता है, बल्कि भारत में जो भी टेक्नोलॉजी और जो भी वेपन्स भारत के साथ भारत आ रहे हैं उनके अंदर भारत को एक डिफेंस पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है। और साथ ही साथ में एक साथ में विनिर्माण करने वाले की दृष्टि से भी भारत को देखा जा रहा है। देखिए, नेवल राफेल 7.5 बिलियन, 26 मेरीन एयरक्राफ्ट डील में फ्यूजलेज विनिर्माण में भारतीय कंपनियों का प्रत्यक्ष भागीदारी आपको देखने के लिए मिली। गेम चेंजर जैसे सेफ्रॉन इंजन टेक जो कि अमेरिका का जो जनरल इलेक्ट्रिक है उसका विकल्प ये होने वाला था। और फ्रांस भारत को डीआरडीओ के जेट इंजन टरबाइन ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग की क्रिटिकल तकनीक ट्रांसफर करेगा। तो कुछ ना कुछ इसमें भारत को ट्रांसफर किया जाना था टेक्नोलॉजी के रूप में। फ्रांस ने भारत को केवल एक ग्राहक नहीं बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए, देखिए यहां पर इस पर ध्यान देने की बात है, फ्रांस हो या फिर जर्मनी हो या फिर रूस हो, कोई भी देश हो, एक ग्राहक नहीं है बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, याद रखना, सप्लाई चेन का एक दीर्घकालिक उत्पादक भागीदार, ये वाला लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर, इस शब्द को ध्यान देना होगा क्योंकि आने वाले समय में भी और पीछे भी जितनी डील हुई हैं उसके अंदर ये वाला जो लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में देखा जाएगा, ना कि एक खरीदार के रूप में भारत को देखा जा रहा है। और उसके लिए मैंने कारण बताए हैं कि इसके लिए पश्चिम की मजबूरी है, दुनिया की मजबूरी है कि भारत के साथ में उनको टेक्नोलॉजी को शेयर करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके साथ और कोई विकल्प आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इजराइल और ईरान डी हाइफनेशन नीति, देखिए रक्षा, भारत इजराइल के सबसे बड़े रक्षक बाजारों में से एक है। यूएवीज हो, रडार हो, मिसाइल तकनीक हो, इसके लिए इजराइल भी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है और दोनों एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर भी हैं। देखिए, इसी समय भारत ईरान में चाबहार पोर्ट का विकास कर रहा है और साथ ही साथ में आपने देखा कि रूस के साथ भी हो, अमेरिका के साथ भी हो, ईरान के साथ हो या फिर इजराइल के साथ हो, भारत इस समय पर मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी पर कार्य करता है। आप जानते होंगे कभी भारत नेम जैसे संगठन बना करके कार्य करता था कि हम किसी के साथ नहीं है। इसका मतलब है कि भारत बहुत कमजोर था, वो इस स्थिति में था ही नहीं कि वो किसी के साथ हो सके। लेकिन आज हम नेम पर कार्य नहीं करते बल्कि हम किस पर कार्य करते हैं, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी पर काम करते हैं। हम बहुत सारे देशों के साथ एक साथ मिलकर के काम करते हैं। देखिए,
अधिकांश पश्चिम देशों के लिए ईरान के साथ संबंध एक रेड लाइन है, लेकिन इजराइल का रक्षा उद्योग निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है। भारत का बाजार इतना विशाल और सक्षम है कि इजराइल भारत की स्वतंत्र समानांतर नीति को स्वीकार करने के लिए भी विवश है। आर्मेनिया की केस स्टडी दिखाती है कि बिना किसी भू राजनीतिक शर्त के समर्थन किस तरीका से दिया जाता है। 2020 में आप जानते होंगे नार्गो कारबाख रीजन को लेकर के अजरबैजान और उसका जो पड़ोसी देश है आर्मेनिया, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और आप याद होगा आपको कि अजरबैजान अजरबैजान जो है वो तुर्की उसका साथ दे रहा था और आर्मेनिया का साथ रूस को देना था, लेकिन रूस वहां पर पहुंचा ही नहीं। इससे आप देख रहे होंगे कि जो नाटो जिस तरीका से असफल हुआ है अपने देशों के साथ में, उस विचार के साथ जो बना था, उसी तरीका से रूस का सीएटो, आप जानते होंगे कि जिस तरीका से नेटो है उसी तरीका से सीएटो भी बनाया गया था रूस के द्वारा, वो भी विफल हो जाता है। और इसी गैप का फायदा उठाते हुए भारत के साथ में इनकी अपनी एक डील होती है और यही आर्मेनिया आज भारत का भी पार्टनर है। देखिए भारत का समाधान लगभग 2 बिलियन डील, सप्लाई पिनाका हो, MBRI, आकाश, शैम और एंटी ड्रोन सिस्टम, ये सारे के सारे दिए जा रहे हैं। मुख्य कारण है नो स्ट्रिंग अटैच्ड। आर्मेनिया ने भारत को इसलिए चुना क्योंकि भारत कोई वैचारिक या फिर गठबंधन शर्त नहीं रखता है। आप जानते होंगे कि अगर वो अमेरिका के साथ जाएंगे तो उन्हें नेटो के अंदर जाना होगा या फिर किसी ना किसी तरीका से अमेरिका की शर्तें माननी होंगी। अगर वो रूस के साथ अब आगे जाते हैं तो रूस की शर्तें माननी होंगी, क्योंकि ये दोनों खेमे एक विचारधारा पर आधारित थे। एक आप जानते हो कम्युनिस्ट विचारधारा और दूसरी कैपिटलिस्ट विचारधारा के द्योतक हैं। अब देखिए भारत ने खुद को संकटग्रस्त देशों के लिए सबसे सुरक्षित और स्वतंत्र आपूर्तिकर्ता के साथ याद रखना, टेस्टेड और ट्रस्टेड ये वेपन्स देने के लिए एक ऐसा ध्रुव बन गया है। अब ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ रूस, बल्कि भारत भी एक तीसरे ध्रुव के रूप में सामने आ रहा है। अच्छा, अब अगर एक थोड़ा सा इसे एक सप्लाई चेन को एक छोटी सी टेबल से समझते हैं। देखिए अमेरिका खरीदार के लिए शर्तें रखता है। एंड यूज मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अगर आपको हम हथियार देंगे, हथियार का इस्तेमाल कहां करेंगे ये अमेरिका तय करेगा। क्लियर है? तो अमेरिका के साथ जाओगे तो ये समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। दूसरा, रूस, कूटनीतिक बाध्यता, तकनीकी निर्भरता और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की स्थायी डर, काट सा लग जाएगा, इसीलिए रूस के साथ भी नहीं जाते देश। यूरोप और फ्रांस, नेटो का संदर्भ अत्यधिक महंगी तकनीक है और साथ ही साथ में इनके पास में वही मैन पावर नहीं है कि ये बहुत जल्दी से आपको सप्लाई करें। आज डील आप इन्हें देंगे, उसके 10 साल बाद ये आपको वेपन सप्लाई करेंगे, जब तक वो टेक्नोलॉजी ही आउटडेटेड हो चुकी होगी। और चौथा है चाइना। देखिए चाइना के पास ना तो उनका ट्रस्ट है, ना ही इनकी टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। कागज पर तो शेर हैं, लेकिन इन्होंने कोई धरती पर युद्ध लड़ करके जीता हो, इनका कोई इतिहास ऐसा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। सारी कॉपी पेस्ट आपको यूरोप और अमेरिका का और ये फ्रांस, रूस, इनका ही इनके पास में है। इसीलिए चाइना किसी भी तरीका से, किसी भी रूप में, और साथ ही साथ में उनकी पॉलिसी आप जानते होंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत उन्होंने पूरी दुनिया को डेट ट्रैप में फंसाया गया। तो ट्रस्ट डेफिसिट भी है, टेक्नोलॉजी भी ट्रस्टेड नहीं है, तो इसलिए चाइना इस रेस में कहीं नहीं ठहरता। उसके बाद आता है भारत। देखिए भारत के पास में जीरो स्ट्रिंग अटैच्ड की नीति पर कार्य करता है और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो टेस्टेड भी है। और आप जानते हैं कि उसने अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किस तरीका से एक कहने को तथाकथित रूप से परमाणु सक्षम देश को 72 घंटे में घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया, जो कि मदद मांगने लगा था जाकर के अमेरिका से। तो ये भारत के साथ में पॉजिटिव है। ऊपर आपने देखा, और भारत किसी भी तरीका का कोई भी ऐसा नहीं है कि आइडियोलॉजिकल आपसे सपोर्ट मांगेगा या फिर ऐसा कि नहीं आप हमारे से पूछ के यूज करेंगे। भारत ऐसा कुछ नहीं करता। भारत कुछ शर्तें होती हैं जो कि हर डील के अंदर होती हैं, उनके सिवाय किसी और तरीका की शर्त आपको दिखेगी नहीं। अब देखिए वास्तविक युद्ध की स्थिति में रिपोर्ट सैन्य ऑपरेशंस जैसे 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारतीय हथियारों का समन्वय देखा, उससे दुनिया काफी प्रभावित हुई है। ब्रह्मोस हो, आकाश हो, पिनाका हो, स्वदेशी रेडार नेटवर्क हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो, फाइटर जेट्स हो, मिसाइल्स हो, ये सब के सब क्या है, टेस्टेड है। इसीलिए दुनिया हम पर भरोसा कर रही है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि अभी भी एक हथियार जो असली युद्ध में काम कर चुका है वह ट्रायल रूम में हथियारों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है, जो मैं आपको बता रहा था कि ये टेस्टेड है। ग्राउंड में होगा ना युद्ध, तो पेपर पे थोड़ी ना होगा। पेपर में तो आप लिख दीजिए कि हमने 6th जनरेशन का ये वेपन तैयार कर लिया, हमने 5th जनरेशन का कर लिया, हमारे पास में J-20 है। लेकिन बात तो जब है ना कि जब युद्ध के मैदान में आप आकर के युद्ध जीतेंगे। देखिए
इस प्रदर्शन ने, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किया था, तुरंत बाद दक्षिण पूर्व एशिया खाड़ी के देश हों या पूर्वी यूरोप से भारतीय रक्षा प्रणालियों की मांग की, और ये एक सर्ज हमारा देखने के लिए मिला। और मैं जो आपको बता रहा था कि जो 10 साल की ग्रोथ आप देख रहे हैं ना, 2024 14-15 में और अभी 2024-25 के अंदर जो आप ग्रोथ देखे हैं, ये ग्रोथ आपको आने वाले समय में, ये जो 23 गुना आपको दिख रहा है ना, 23 गुना, ये आपको 230 या 260 गुना आपको दिखने वाला है। तो अब आप इसे ज्यादा समय मत समझिए, क्योंकि आपको मैंने बजट में भी बताया था कि किस प्रकार से भारत के अंदर आप देखेंगे कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है 27% से। तो ये वैसे ही नहीं बढ़ा। और साथ ही साथ में जैसा कि आपको पता ही है कि भारत के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, तो हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे पास में बजट की कमी नहीं है, तो फिर इसमें हम कितने आगे बढ़ने वाले हो। टेक्नोलॉजी में जिस तरह से साउंड है वो तो आप देख ही रहे हैं। देखिए, मैंने जो शुरू में बताया कि अभी बेशक वैश्विक जो ट्रेड है, पूरा हिस्सेदारी हमारी 1% है वेपन्स में, और वहीं आप फ्रांस का देखोगे तो 8% है, रसिया का 11% है और यूएस का 40% है। देखिए, अमेरिका का अभी ये परसेंटेज गिरने वाला है, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। इसका कारण है मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरीका से बेआबरू होकर के अमेरिका निकल रहा है, उसको फ्रांस के अंदर गिरती हुई पॉपुलेशन इनका सबसे बड़ा कारण होगा। और रूस, मैंने जैसे कि बताया है कि रूस के साथ में भी वही टीएफआर का प्रॉब्लम है, तो ये गिरेंगे। और भारत के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके भारत ही पूरी दुनिया के लिए आने वाले समय में हथियारों का एक मैन्युफैक्चरिंग हब होने वाला है। ये मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं और आज भी इसी को मैं बता रहा हूं। देखिए, $2.5 बिलियन का ये जो उपलब्धि है, एक वैश्विक रक्षा बाजार में बेशक 1% है, ये सिपरी का डेटा है, आप जानते होंगे। असली सत्ता फाइटर जेट्स बेचने में है। 25 से 30 प्रति साल का ये जो निर्भरता है, जो कि मैंने बताया आपको, एमका के अंदर यही कार्य हम कर रहे हैं कि आने वाले समय, क्योंकि अभी तो हम डिफेंस के लिए आप मिसाइल्स देख रहे होंगे, वो हम देख रहे हैं, यूसीएवीज वगैरह हम देख रहे हैं, लेकिन अब जब एमका हमारा जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स निर्माण करेगा और इसके लिए कार्य जारी है, तब देखना कि आप हमारी जो हिस्सेदारी है, ये जो आपको 1% दिख रही है ना, ये आपको 25-30% पर उछलती हुई दिखाई पड़ेगी। अब इसके लिए मैंने जैसा कि बताया, ये एम का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और इस पर कार्य है, ये 2029-30 तक इसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। देखिए, फ्रांस से जो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो हमारा चल रहा है, जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर तो अभी थोड़ा सा शायद वो भी लगाया है भारत के द्वारा इनके ऊपर कि भाई आप बहुत ज़्यादा देरी कर रहे हैं। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन भारत को मिलने थे, 404 और जनरल इलेक्ट्रिक का 414, ये दोनों मिलने थे, लेकिन इनमें देरी है और इसीलिए एक फाइन लगाया गया है इनके ऊपर। अब देखिए, एक नई की शुरुआत हो रही है, जहां भारत एक पहले क्या था, एक खरीदार के रूप में था, आज वो ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में और एक निर्यातक के रूप में सामने आ रहा है। आज भारत ने दुनिया के एक सशक्त तीसरे विकल्प दिया है, और ये जो तीसरा विकल्प है ना, ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये जो मैं हमेशा कहता रहा हूं, ये अपने स्क्रैच लेवल से बनाई गई तकनीक है। एक ऐसा विकल्प जो युद्ध में प्रमाणित है, टेस्टेड और ट्रस्टेड, साथ याद रखना इस बात को। देखिए, भू राजनीतिक गुट का हिस्सा बनने की मांग नहीं करता अंतिम विचार भारत ने, और ये वही गुट का हिस्सा है कि अगर आप अमेरिका के साथ जाएंगे तो अमेरिका के जो भी इंटरेस्ट है आपको उनको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप रूस के साथ जाएंगे तो रूस के इंटरेस्ट आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, लेकिन भारत के साथ में इस तरीका की कोई राजनीतिक गुट में शामिल होने की कोई भी मनोदशा आपके साथ नहीं आएगी। अंतिम विचार के रूप में अगर हम देखें तो भारत ने यह मुकाम किसी आक्रामकता से नहीं, बल्कि धैर्य, निरंतरता और अपनी रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर अड़िग रह करके हासिल किया है। और देखिए, ये सब करने के लिए 3 बातों की जरूरत थी। पहला था पॉलिटिकल विल, दूसरा था मैन्युफैक्चरिंग माइट और तीसरा था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत ने इन तीनों को मैच किया, और आज जो भारत आप देख रहे हैं और आज से 10 साल बाद का जो भारत आप देखेंगे, उसमें आप ये उछाल इन तीनों के कारण ही देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, 2 प्रश्न हैं जो कि आपके मन में आ सकते हैं और इनको मैंने समावेश किया है। अगर इनसे अलग भी कोई प्रश्न है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना। पहला देखना, भारत रक्षा निर्यात में अमेरिका और रूस को किस प्रकार एक अलग चुनौती दे रहा है। देखिए, अमेरिका एड यूज मॉनिटरिंग लागू करता है। अमेरिका, देखिए, जो एमओएम होता है उसको अमेरिका ही निगरानी करता है, आप कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे। लेकिन भारत के साथ ये समस्या नहीं है। रूस के साथ में समस्या है कि अगर रूस से हथियार आप खरीदते हो तो अमेरिका के जो प्रतिबंध है, उदाहरण के लिए काटसा जैसा जो प्रतिबंध है, उसका डर आपको होता है। उसी के साथ में अगर आप यूरोप के साथ जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत महंगी टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, वेपन्स बहुत महंगे होंगे। अगर आप चाइना के साथ जाते हो तो वो ट्रस्टेड भी नहीं
नहीं है और उनको टेस्ट भी नहीं कर सकते और ना ही उन्होंने कभी कोई युद्ध जीता है, इसीलिए वो कार्बन कॉपी है, वहां जा नहीं सकते। दूसरा प्रश्न देखना, फ्रांस का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के लिए गेम चेंजर क्यों है? मैंने जैसा कि आपको बताया, फ्रांस का जो सेफ्रॉन इंजन है वो भारत का जो एम का प्रोजेक्ट है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए भारत के लिए क्रिटिकल है। देखिए फ्रेंड्स, अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं स्टैटिक पार्ट के लिए, आपको अगर मटेरियल चाहिए तो आप मेरी ऐप है PRS ऑफिशियल, इसको डाउनलोड करें और यहाँ से आपको बहुत ही सस्ते में और हर तरीका यानी कि दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल आपको मटेरियल मिल जाएगा। जाइए और आप अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए। अगर आप नए अपडेट्स और PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए और यहाँ से आपको सारी PDF जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।